हर महादेव। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको जान के आपकी रूह कांप जाए, क्योंकि केदारनाथ में जो प्रलय आया था उसके पीछे 10 प्रमुख कारण थे। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। इससे कई लोगों की जान जाने समेत कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। शिव के इस पावन धाम में आए जल प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। वैज्ञानिक जहां इसकी वजह ग्लेशियर का पिघलना बता रहे थे, वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसके कई महत्व हैं। तो कौन से हैं प्रमुख महत्व, आइए आपको बता देते हैं। पहली बात करें तो केदारनाथ को शिव के चारों धामों में से प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ शिव के दर्शन मात्र से भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मगर भोलेनाथ की इस नगरी में आए जनसैलाब को लेकर कई धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। उनके मुताबिक इस प्रलय की वजह काली मां का रौद्र रूप रहा। नंबर 2 की बात करें तो बताया जाता है कि केदारनाथ में अचानक बाढ़ का कारण धारी माता का विस्थापन रहा। दरअसल रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर दूर कालियासुर नामक स्थान में धारी देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उनकी वहां स्थापना उत्तराखंड रक्षा के लिए हुई है, मगर जून 2013 के दिन सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटा दिया गया। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटने के कुछ घंटे बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो धारी देवी के इस विकराल रूप की हकीकत को कई दिग्गजों ने भी माना है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी एक सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया था कि अगर धारी माता का मंदिर विस्थापित नहीं किया जाता तो केदारनाथ में प्रलय नहीं आता। अगर चौथे नंबर की बात करें तो केदारनाथ में प्रलय का एक अन्य कारण अशुभ मुहूर्त में खोले गए कपाट को भी बताया जाता है। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से होती है, मगर साल 2013 में कपाट शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद खोले गए। विद्वानों के अनुसार केदारनाथ में तबाही का एक कारण यह भी रहा है। अगर 5वें की बात करें तो जानकारों के मुताबिक 12 मई साल 2013 को दोपहर बाद अक्षय तृतीया शुरू हो चुकी थी, जो कि 13 तारीख को 12:24 तक ही थी। इस बीच गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट नहीं खोले गए, जबकि इसके खोलने के समय प्रतिपक्ष काल चल रहा था। इस बीच कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, मगर उस वक्त कपाट के खोलने का विपरीत असर केदारनाथ को देखने को मिला। छठी बात करें तो केदारनाथ में आई तबाही का कारण मां गंगा का रौद्र रूप भी रहा है। माना जाता है कि धरती के कल्याण के लिए भागीरथ गंगा को लेकर आए थे। उन्हें शिवजी ने ही धारण किया था, इसलिए उन्हें देवी गंगा के स्वरूप में बरकरार रखने का वचन दिया था। मगर लगातार गंगा में बढ़ते प्रदूषण ने गंगा के धैर्य का बाण तोड़ दिया। नतीजतन केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय आई। और अगर 7वें कारण की बात करें तो एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मंदाग्नि और अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती हैं। वो धरती पर नहीं आना चाहती थी, मगर भगवान शिव के आग्रह पर उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। चूंकि भगवान शिव उनकी मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए माँ गंगा नाराज हो गयी, जिसके चलते गंगा ने अपनी सीमा तोड़ दी। इससे पहले साल 2010 में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा चुकी हैं। 9वीं बात करें तो जानकारों के मुताबिक केदारनाथ में आई तबाही की वजह धार्मिक मान्यताओं का कम होना है। उनके अनुसार ज्यादातर लोग केदारनाथ में भक्ति भावना की जगह घूमने के मकसद से आते हैं। कई लोग वहां नैतिक कार्य भी करते हैं। इससे आहत होकर शिवजी ने विकराल रूप धारण किया था। इसी की वजह से तबाही आई थी। और अगर 10वीं बात करें तो केदारनाथ में आए बाढ़ को लेकर वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी कि इसकी वजह ग्लेशियर के एक बड़े टुकड़े का पिघलना है, जिसके चलते जल आवेग बढ़ा था। अगर कुल मिलाकर बात करें तो सिर्फ एक ग्लेशियर इसकी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है और आज तक कभी केदारनाथ में इस तरह की आपदा नहीं आई थी। हो सकता है कि आप अपने तर्क की कसौटी पे कसें और कहें कि ये बातें फिजूल हैं, बट ये सही है कि इसमें बहुत सी चीजें तार्किक हैं, जैसा कि नहीं होना चाहिए। जब हम अपने घर परिवार में भी चीजों का सामंजस्य बिगाड़ते हैं तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो ये 10 वो प्रमुख कारण हैं जो अलग अलग मंचों से अलग अलग लोगों ने बताया है। इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको बहुत कुछ इसके अलावा भी देखने को मिलेगा। देखते रहिए सर्व सनातन टीवी।